हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 10 जून 2024 और 10 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, जून 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन के सहयोग से नई दिल्ली में सुरक्षित, विश्वसनीय और नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक कार्यशाला की मेजबानी की है। In June 2024, Ministry of Elections and Information Technology, in collaboration with which of the following UN organization hosted a workshop on safe, trusted and ethical artificial intelligence in New Delhi? फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA। सेकेंड ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। थर्ड ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच WEF। फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से नई दिल्ली में सुरक्षित, विश्वसनीय और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य सूचित नीति विकास के लिए एक आधार स्थापित करना था जो देश भर में न्याय संगत और टिकाऊ AI अपनाने को बढ़ावा दें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के किस शहर में पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई जिसका उद्देश्य खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना था। विच सिटी इन इंडिया होस्टेड द फर्स्ट नक्षत्र सभा एम्ड एट प्रमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है पणजी, थर्ड ऑप्शन है भुवनेश्वर, फोर्थ ऑप्शन है मंसूरी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत के किस शहर में पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई जिसका उद्देश्य खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मसूरी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का उद्घाटन मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट शिखर पर किया गया। कार्यक्रम स्थल जॉर्ज एवरेस्ट पीक मसूरी का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है जहां से बर्फ की ढकी हिमालय की चोटियों और दून घाटी का शानदार दृश्य दिखाई देता है। राज्य पर्यटन मंत्रालय पहाड़ी राज्य के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर नक्षत्र सभाओं की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बना रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में किस बैंक ने चेन्नई में एक नई विशेष शाखा का उद्घाटन किया है जो पूरी तरह से स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए समर्पित है? In June 2024, which bank inaugurated a new executive branch in Chennai completely dedicated to supporting startups?
फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध बैंक, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फोर्थ ऑप्शन है कैनरा बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओवरसीज बैंक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने चेन्नई में अन्ना सलाई पर एक नई विशेष शाखा का उद्घाटन किया है जो पूरी तरह से स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए समर्पित है। इस पहल का उद्देश्य नवोदित उद्यमियों और उभरते उद्यमों को मजबूत वित्तीय सेवाएं और व्यापक समर्थन प्रदान करना है। आईओबी की समर्पित स्टार्टअप शाखा नए उद्यमों और स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। यह इसे उद्यमशीलता की ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कितने % हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है जिसकी कुल कीमत लगभग 5,560 करोड़ रुपए है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी proposed acquisition of stake in Kotak Mahindra General Insurance Company for a total consideration of approximately rate 5,560 करोड़ रुपीस। फर्स्ट ऑप्शन है 17%, सेकेंड ऑप्शन है 70%, थर्ड ऑप्शन है 77% या फोर्थ ऑप्शन है 50%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 70%। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 70% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है जिसकी कुल कीमत लगभग 5,560 करोड़ रुपए है। इससे पहले फरवरी में बैंक ने घोषणा की थी कि ज्यूरिक इंश्योरेंस एक ही किस्त में 5,560 करोड़ रुपए में बीमा कंपनी में 70% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में सेबी ने प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सेवा डीमैट खाते के लिए सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। इन जून 2024 सेबी प्रपोज्ड टू इनहेंस द threshold for the basic service demand account to from the current rate 2 lakh in a bid to boost the participation of retail investors in the securities market। फर्स्ट ऑप्शन है 5 लाख, सेकेंड ऑप्शन है 10 लाख, थर्ड ऑप्शन है 15 लाख या फोर्थ ऑप्शन है 20 लाख। बताइएगा दोस्तों, जून 2024 में सेबी ने प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सेवा डीमैट खाते के लिए सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपए करने का। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए
बुनियादी सेवा डीमैट खाते की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया है। बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट या BSDA के लिए विनियमित डीमैट अकाउंट का अधिक बुनियादी संस्करण है। यह सुविधा छोटे पोर्टफोलियो वाले निवेशकों पर डीमैट शुल्क का बोझ कम करने के लिए सेबी द्वारा 2012 में शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की सहायक कंपनी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड ने सतीश नायर को अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है सतीश नायर, फोर्थ ऑप्शन है तनु सिंह। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सतीश नायर जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की सहायक कंपनी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड ने सतीश नायर को अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। आशीर्वाद, जिसका मुख्यालय केरल के वलपाड में है, तीसरी सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस संस्था है। जून 2023 तक AUM के संदर्भ में जो कम आय वाली महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस ऋण प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the MD and CEO of PNB MetLife India Insurance? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी को, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर को, थर्ड ऑप्शन है समीर बंसल को या फोर्थ ऑप्शन है तनु सिंह को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, समीर बंसल को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जीवन बीमा कंपनी PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को अपना प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगा। वह आशीष श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, जिन्हें भारत में न्यूयॉर्क स्थित मेट लाइफ इंक की वैश्विक साझा सेवा टीम का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। वह 2007 में PNB मेट लाइफ में शामिल हुए और वर्तमान में मुख्य वितरण अधिकारी और नेतृत्व टीम के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सरबजोत सिंह, जिन्हें जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। सरबजोत सिंह, हु वॉज सीन इन न्यूज़ इन जून 2024 for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sport? फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, सेकेंड ऑप्शन है निशानेबाजी, थर्ड ऑप्शन है बैडमिंटन, फोर्थ ऑप्शन है वुशु। बताइएगा दोस्तों, सरबजोत सिंह, जिन्हें जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शूटिंग से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने जर्मनी के
म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीता है। सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। चीन के सुआई हांग बू ने 242.5 अंक के साथ रजत पदक जीता, जबकि जर्मनी के रॉबिन वाल्टर ने 220.0 अंक के साथ फाइनल में कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश में पहला स्थान हासिल किया है? Which state police has secured the first position in the country in blocking mobile numbers involved in cyber crime? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश में पहला स्थान हासिल किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा सरकार ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार इस वर्ष 1 जनवरी से 31 अप्रैल तक देश भर में साइबर अपराध में संलिप्त कुल 5,46,000 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए, जिनमें से 1,11,349 मोबाइल नंबर हरियाणा पुलिस द्वारा ब्लॉक किए गए। साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा पुलिस की यह दूसरी बड़ी उपलब्धि है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मुथूट माइक्रोफिन ने जून 2024 में महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किस बैंक के साथ रणनीतिक सह ऋण साझेदारी की है? मुथूट माइक्रोफिन has entered into a strategic co-lending partnership with which bank to support women entrepreneurship in June 2024? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक, फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मुथूट माइक्रोफिन ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ रणनीतिक सह ऋण साझेदारी की है। समझौते के तहत मुथूट माइक्रोफिन और SBI संयुक्त डेटा समूहों के सदस्यों को सह ऋण देंगे, जो कृषि और समृद्ध गतिविधियों के साथ साथ अन्य आय उत्पादक उद्यमों में लगे हुए हैं। ऋण राशि न्यूनतम 10,000 रुपये से लेकर अधिकतम 3 लाख रुपए तक होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।